हेलो स्टूडेंट, आज मैं बीए फाइनल में जो आज टॉपिक जिस पे आप हम चर्चा करेंगे वो है निशस्त्रीकरण, डिसआर्मामेंट में जो निशस्त्रीकरण के मार्ग में करने में जो बाधाएं आती हैं वो बाधाएं कौन सी हैं, इन पे आज चर्चा करेंगे। कई दिनों से मैंने आपको इस टॉपिक पे नोट्स दिए हैं कि निशस्त्रीकरण क्या है और निशस्त्रीकरण जो कि के आधार पर जो विश्व में संधि समझौते हुए हैं वो कौन से हैं और उनको लागू करने में जो निशस्त्रीकरण के मार्ग में जो बाधाएं विश्व में आ रही हैं उन पे आज हम चर्चा करेंगे। कि पहले मैंने आपको बताया था कि निशस्त्रीकरण यानी कि जो विश्व में हथियारों को लेकर राष्ट्रों के बीच जो प्रतियोगिताएं हैं, जो आधुनिक से आधुनिक हथियारों जो है सुरक्षा के लिए हर राष्ट्र बनाना चाहता है। इस विश्व में ये आणविक जो दौर है प्रतियोगिता का हथियारों का, इसमें राष्ट्रों के बीच जो है तनाव उत्पन्न होता है। राष्ट्रों के बीच जो है आपस में जो समस्याएं हैं उनको लेकर के तनाव के कारण अनेक शस्त्रीकरण जो है शांति स्थापित करने में बाधा उत्पन्न करता है। तो इसलिए निशस्त्रीकरण जरूरी है कि जो हथियारों की प्रतियोगिता, परमाणु शस्त्रों की प्रतियोगिता विश्व के राष्ट्रों के बीच है, उन पे प्रतिबंध जो है संधि समझौतों के द्वारा लगाया जाए। विश्व में अनेक संधि समझौते जो हैं परमाणु विस्तार को रोकने के लिए हुए हैं, जो कि पिछले उस पर मैंने आपको नोट्स दिए हैं। तो अब है कि अगर निशस्त्रीकरण पूर्ण रूप से हथियारों पर प्रतिबंध लगा दिया जाए तो लगाने के बीच जो बाधाएं आ रही हैं उन बाधाओं पे हम आज चर्चा करेंगे। निशस्त्रीकरण पहले किया जाए या राज्यों के आपसी विवादों को पहले सुलझाया जाए। निशस्त्रीकरण हो जाए तो कई राजनीतिक विवाद स्वयं सुलझ जाएंगे। राजनीतिक विवाद सुलझेंगे तो निशस्त्रीकरण और भी आसान हो जाएगा। हमारी मूल समस्या यह है कि दोनों में से किस तर्क को ज़्यादा माना जाए। हमारी धारणा है कि शस्त्रों की होड़ से तनाव, शंका, भय और युद्ध का वातावरण बनता है। निशस्त्रीकरण को प्राथमिकता देनी होगी। दूसरा है कि अनुपात की समस्या की निशस्त्रीकरण से अभिप्राय है कि शस्त्रीकरण पर सीमा या नियंत्रण लगाना अथवा उनमें कटौती करना। निशस्त्रीकरण की मूल समस्या सभी देशों के शस्त्रों का आनुपातिक रूप से कम करना है। निशस्त्रीकरण के उपरांत यह नहीं होना चाहिए कि शक्तिशाली देश तो कमज़ोर बन जाए तथा कमज़ोर देश अधिक शक्तिशाली बन जाए। अतः निशस्त्रीकरण में संतुलन, बैलेंस होना, आनुपातिक रूप से शक्ति को स्थिर रखना पड़ेगा। तो निशस्त्रीकरण की सीमा पर जो है क्या हो, उस पर कैसे नियंत्रण लगाए, कितनी कटौती हो, तो जिससे कि देशों में जो है बराबरी रहे, अनुपात सही रहे, बैलेंस रहे। ये नहीं कि किसी के पास ज़्यादा हो, किसी के पास कम हो। इससे भी जब बैलेंस नहीं होगा, अनुपात सही नहीं होगा, तो भी अशांति का वातावरण, असुरक्षा का वातावरण राष्ट्रों के बीच बनेगा। इसलिए क्या है कि शस्त्रीकरण जो है निशस्त्रीकरण होना चाहिए। अतः निशस्त्रीकरण के प्रस्ताव पर एक पक्षीय होते हैं। एक प्रस्ताव के उत्तर में 1932 में जिनेवा निशस्त्रीकरण सम्मेलन में एक चित्र जो है कि विश्व के जो देश हैं वो अपने सैनिक व्यय कितना करते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका जो है अपनी जीडीपी 3.8 जो जीडीपी है उस पर बिलियन डॉलर के व्यय के रूप में जो है अमेरिका $640 जो है व्यय करता है। विश्व के जो हिस्सा है वो 36% है। सोवियत रूस जो है जीडीपी 4.1 है रूस की, तो उसका जो व्यय हो रहा है वो है 87.8, यानी विश्व का 5% हिस्सा।
फ्रांस जो है वो फ्रांस की जो जीडीपी है वो 2.2 है और वो 61.2 जो है बिलियन डॉलर जो है व्यय करता है सैनिक रूप से, और विश्व में उसका जो अनुपात है वो है 3.5। भारत की जो जीडीपी है वो 2.5 है और जो खर्च करता है सैनिक व्यय जो है वो है 47.4 है और विश्व में उसका हिस्सा है 2.7। इस प्रकार से हर राष्ट्र जो है अपनी जीडीपी का बहुत बड़ा हिस्सा जो है सैनिक व्यय पर खर्च करता है, जो कि एक निशस्त्रीकरण के लिए बहुत बड़ी निशस्त्रीकरण के रूप में वो एक बहुत बड़ी चुनौती है। दूसरा है कि एक जो समस्या निशस्त्रीकरण में वो है कि राष्ट्रीय हित, राष्ट्रीय स्वार्थ निशस्त्रीकरण के मार्ग में बहुत बड़ी बाधा है। राष्ट्र सबसे पहले अपने हितों को देखते हैं, उसके बाद अपनी राष्ट्रीय सीमा से बाहर निकलकर आदर्शों में लिपटी हुई भाषा में अंतर्राष्ट्रीय जगत को धोखा देने का प्रयास करते हैं। कोई भी राष्ट्र इसका अपवाद नहीं है। भारत ने 1968 की परमाणु अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर नहीं किए। भारत चीन से भयभीत है और परमाणु अप्रसार संधि को शंका की दृष्टि से देखता है। अर्थात कि हर राष्ट्र चाहता है कि वो अपने राष्ट्रीय हित में राष्ट्रीय सुरक्षा को प्राथमिकता दे, जिससे कि राष्ट्र की जो सुरक्षा है उसको चुनौती जो है पड़ोसी राष्ट्र न दे सके। इसलिए वो अपने इस निशस्त्रीकरण की संधियों का हिस्सा बनने को तैयार नहीं होते, शंका की दृष्टि से देखते हैं। अगली जो चुनौती है वो है संप्रभुता और राष्ट्रवाद। राष्ट्रवाद व संप्रभुता की भावना के कारण देश यह स्वीकार नहीं करता कि उसकी निशस्त्रीकरण की जो समस्या है वो एक चुनौती के रूप में है। राष्ट्र को सुरक्षा के रूप में देखने के लिए वो निशस्त्रीकरण की संधियों को में शामिल होने से शंका करता है कि अगर हम इसमें शामिल हो गए हमारे पे प्रतिबंध लग जाएगा, हम नए हथियारों को अपनी सुरक्षा के लिए नहीं रख सकते हैं। तो इसलिए वो निशस्त्रीकरण की संधियों का हिस्सा बनने को तैयार नहीं होते, क्योंकि बड़े राष्ट्रों के पास जो है आधुनिक नए से नए हथियार होते हैं। पुराने हथियारों पर प्रतिबंध होता है और नए से नई तकनीक के हथियार जो है वो निकालते रहते हैं, जिसमें कि निशस्त्रीकरण नहीं हो पाता। तो इस प्रकार से ये भी एक बहुत बड़ी चुनौती है। राष्ट्र व संप्रभुता की भावना के कारण देश यह स्वीकार नहीं करता कि उसके निशस्त्रीकरण को लागू करने की जांच के लिए कोई अंतर्राष्ट्रीय संस्था बनाई जाए। इस प्रकार से निरीक्षण द्वारा एक देश की स्वतंत्रता पर जो अंकुश लगता है उसे मानने को कोई भी राष्ट्र तैयार नहीं है। अर्थात निशस्त्रीकरण का पालन कोई राष्ट्र करता है या नहीं करता, इसकी जांच के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था जरूरी होती है, जो कि निरीक्षण करे, देखे कि राष्ट्र जो है उस संधि का पालन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, इससे कि राष्ट्रों की स्वतंत्रता पर जो है प्रतिबंध लगता है। ऐसा कोई भी संप्रभु राष्ट्र जो है नहीं चाहता है, इसलिए ये भी एक समस्या है। निशस्त्रीकरण के मार्ग में अगली जो समस्या है वो है राजनीतिक समस्या। निशस्त्रीकरण राजनीतिक समस्याओं के समाधान पर निर्भर करता है। तो पहले राजनीतिक समस्याओं को हल किया जाए या निशस्त्रीकरण किया जाए, ये दोनों एक दूसरे के मार्ग में बाधा डालते हैं। यह सोचा जाता है कि शस्त्र झगड़ों का कारण है और उनको घटाने से अंतर्राष्ट्रीय प्रेम और मैत्री बढ़ेगी, किंतु यह एक पक्षीय होगा। राजनीतिक जो समस्याएं हैं राष्ट्रों के बीच, पड़ोसी देशों के बीच, सीमा को लेकर, जल को लेकर और व्यापार को लेकर आपसी कोई तनाव है, वो तनाव जो है राजनीतिक समस्या के रूप में एक युद्ध का कारण बनता है, जिस वजह से उन
समस्याओं के समाधान के लिए शस्त्रों का जो है प्रयोग होता है। इसलिए सबसे पहले राजनीतिक समस्याओं का जो है हल जो है शांतिपूर्ण तरीके से राष्ट्रों को आपस में करना चाहिए, जिससे कि उन समस्याओं के हल के लिए अशांति का मार्ग अपनाकर शस्त्रों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, जिससे कि अंतर्राष्ट्रीय प्रेम और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग बढ़े और विश्व में शांति बनी रहे और शस्त्रों की होड़ न हो। इसलिए सभी विश्व के राष्ट्र जो है आपसी समस्याओं का समाधान जो है शांतिपूर्ण तरीके से आपसी सद्भावना से संधि समझौते के द्वारा हल करने का प्रयास करेंगे, तो विश्व में शांति रहेगी और निशस्त्रीकरण स्वयं बनेगा और राष्ट्रों के बीच अंतर्राष्ट्रीय प्रेम बढ़ेगा, सहयोग बढ़ेगा। इसी से सारे राष्ट्र जो है विकास करेंगे। इसलिए क्या है कि जो निशस्त्रीकरण की जो चुनौती है वो अपने आप हल हो जाएगी। इसलिए राजनीतिक समस्याओं का हल जो है विश्व के देश शांतिपूर्ण तरीके से करेंगे, तो निशस्त्रीकरण की समस्याएं जो हैं ये वो अपने आप हल होने के लिए वातावरण बनेगा। इसीलिए ये बाधाएं जो है राष्ट्र जो है आपस में सद्भावना के द्वारा ही राजनीतिक समस्याओं का हल करें और विश्व में शांति बनाने का प्रयास करें। इसी के साथ ये टॉपिक आज का ख़त्म होता है। धन्यवाद।